कपिलवस्तु यही है शाक्य महात्मा बुद्ध का गृहनगर। आज से लगभग 2500 साल पहले उत्तर भारत में 16 महाजनपद एवं कई गणराज्य विद्यमान थे। हिमालय की तराई में स्थित कपिलवस्तु के शाक्य इन्हीं में से एक थे। कपिलवस्तु की पहचान सिद्धार्थ नगर जनपद के पिपरहवा नामक स्थान से की गई है। गौतम बुद्ध की माता महामाया थी तथा पिता शुद्धोधन शाक्यों के कर्मरूप थे। महामाया ने स्वप्न देखा कि एक अलौकिक सरोवर में चारों दिशाओं के तिब्बतियों के साथ स्नान करते समय एक विशाल हाथी अपनी सूंड में कमल पुष्प लेकर उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। ये संकेत था बुद्ध के जन्म का। कपिलवस्तु से अपने मायके जाते समय महामाया ने लुम्बिनी नामक स्थान पर 563 ईसा पूर्व वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन एक बालक को जन्म दिया जिसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। ज्योतिषियों की भविष्यवाणी थी कि राजकुमार या तो चक्रवर्ती सम्राट होगा अथवा एक महान उपदेशक। अंततः ये भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हो गई। भ्रमण के दौरान एक वृद्ध की जरावस्था, एक वृद्ध व्यक्ति की पीड़ा और एक मृतक के संबंधियों का विलाप देखकर सिद्धार्थ व्यथित हो गए। अंत में एक प्रसन्नचित्त परिव्राजक सन्यासी को देखकर उन्होंने अपना लक्ष्य तय कर लिया और 29 वर्ष की युवावस्था में राजसी वैभव का परित्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े। अपनी निद्रालीन पत्नी एवं पुत्र को पीछे छोड़कर गृह त्याग की ये घटना इतिहास में महाभिनिष्क्रमण के नाम से प्रसिद्ध है। 6 वर्षों की कठोर साधना, अपने साथियों के तिरस्कार और अनेकों विचित्र घटनाओं के पश्चात अंततः बोधगया में निरंजना नदी के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे मार्ग के विभिन्न दिनों पर विजय प्राप्त करते हुए वैशाख मास की पूर्णिमा को संबोधि प्राप्त हुई। सिद्धार्थ अब बुद्ध हो गए। इसके तत्काल बाद बुद्ध सारनाथ के ऋषिपत्तन गिरधाम पहुंचे और अपने 5 साथियों को भी पहला धर्म उपदेश दिया। इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। 80 वर्ष की अवस्था में बुद्ध वैशाली से पावा पहुंचे। चंद नामक अनुयायी के यहाँ भोजन किया और भोजनापरांत अतिसार से पीड़ित हो गए। इसी अवस्था में बुद्ध दूसरे दिन अपने अनुयायियों के साथ कुशीनगर पहुंचे और अपना शरीर त्याग दिया। इस घटना को महापरिनिर्वाण के रूप में जाना जाता है। अपने जीवन काल में बुद्ध ने अपने चचेरे भाई और प्रिय शिष्य आनंद से अपने निर्वाण के पश्चात अपने धातु अवशेषों पर स्तूप निर्माण की इच्छा व्यक्त की थी। उनके अवशेषों को 8 दावेदारों में विभाजित किया गया था और प्रारंभ में इन अवशेषों के ऊपर मिट्टी के अंडाकार शाही स्तूप बनाए गए। कपिलवस्तु का स्तूप इन्हीं प्रारंभिक स्तूपों में से एक है। बौद्ध साहित्य में कपिलवस्तु की चर्चा एक वैभवशाली नगर के रूप में प्राप्त हो रही है, परंतु 30वीं शताब्दी ईस्वी के बाद चीनी यात्रियों के विवरण के अनुसार कपिलवस्तु एक वैभवहीन स्थान मात्र रह गया था। 7वीं शताब्दी ईस्वी के बाद इस नगर का संदर्भ मिलना कम हो जाता है। 19वीं शताब्दी में इतिहास के प्रति एक नई चेतना ने प्राचीनों को साहित्य में वर्णित प्राचीन स्थलों की खोज की ओर आकर्षित किया और
कपिलवस्तु की खोज के भी प्रयास प्रारंभ हो गए। 1898 ईस्वी में बर्नपुर के जमींदार विलियम क्लैक्सटन बेटे ने पिपरेवा की टील का उत्खनन किया, जिसके बीचों बीच 24 फीट नीचे कई पात्रों के साथ एक कलश मिला। इस पर प्रारंभिक ब्राह्मी अक्षरों में एक अभिलेख अंकित था, जिसके अनुसार भगवान बुद्ध की अस्थियों से युक्त ये कलश उनके वंशजों ने स्थापित किया। सुखीति भक्तिनम सबकी निकनम समुद्रदलनम इयं सली निधनी बुधस भगवते सखियानम। इन पात्रों में सैकड़ों बहुमूल्य वस्तुएं थी। इनमें स्वर्ण निर्मित नारी आकृति युक्त पत्र, वलयाकृति मुद्रित दशहरी, शलाका और विभिन्न चिन्ह जैसे स्वास्तिक, त्रिरत्न, त्रिगुणात्मक ध्वज, स्वर्ण व रजत से निर्मित पुष्प एवं ताबीज जैसी एक लघु मंजूषा, क्षेत्रित एवं अक्षेत्रित मूर्ति, अर्धमूल्यवान पत्थरों से निर्मित पक्षी, त्रिरत्न एवं पुष्पकृतियां, मूंगे के टुकड़े, अर्धमूल्यवान पत्थरों तथा मूंगे से बने विभिन्न आकार के तराशे एल्यूमीनियम की सीप से निर्मित वस्तुएं, स्वर्ण, रजत, अर्धमूल्यवान पत्थर व अभ्रक के टुकड़े तथा कुंडलीदार तांबे के तार आदि वस्तुएं प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त लकड़ी तथा चांदी से निर्मित टूटे हुए पात्र भी प्राप्त हुए। पिपरेवा से प्राप्त अभिलेख युक्त कलश से प्रेरित होकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कपिलवस्तु की खोज की दिशा में अनेक प्रयास किए, परंतु 70 के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के श्री कृष्ण मोहन श्रीवास्तव के नेतृत्व में पिपरेवा एवं गंवरिया के पुरा स्थलों पर किए गए उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों के द्वारा कपिलवस्तु की सुनिश्चित पहचान सिद्ध हो गई। पिपरेवा के मुख्य स्तूप के समक्ष स्थित विहार के उत्खनन से कतिपय ऋण मुद्राएं प्राप्त हुई, जिन पर कपिलवस्तु शब्द अंकित था। ओम देवपुत्र विहारे कपिलवस्तु भिक्षु संघस एवं महाकपिलवस्तु भिक्षु संघस। कपिलवस्तु के पिपरेवा नामक स्थान पर एक मुख्य स्तूप, कतिपय संघाराम एवं विहार स्थित है। मुख्य स्तूप का निर्माण 3 चरणों में हुआ था। स्तूप के प्रथम चरण का निर्माण 6वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व मिट्टी के भराव के माध्यम से किया गया था, जबकि द्वितीय चरण का निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ। ईसा की प्रथम शताब्दी में स्तूप का पुनः विस्तार किया गया और इसके वृत्ताकार वेदी को वर्गाकार आधार में परिवर्तित कर दिया गया। इसके अलावा पिपरेवा के उत्खनन में चारों दिशाओं में भिक्षुओं के निवास हेतु निर्मित संघाराम प्राप्त हुए थे। प्रत्येक संघाराम में दर्जनों कक्ष एवं बरामदे निर्मित किए गए थे। गंवरिया में हुए उत्खनन के परिणाम स्वरूप आवासों के अवशेष, स्तूप तथा कुओं इत्यादि के अवशेष प्रकाश में आए थे। यहाँ पर टीले के पश्चिमी छोर पर ईंटों से निर्मित एक विशाल संरचना के अवशेष विद्यमान है। लगभग 38 मीटर वर्गाकार संरचना के मध्य में ईंटों द्वारा निर्मित एक विशाल आंगन तथा इसके चारों ओर 26 कक्षों के अवशेष हैं। इन कक्षों में आंगन में अंदर की ओर बरामदे का प्रावधान था। इस संरचना में पूर्व की ओर से प्रवेश का प्रावधान था, जिसके एक ओर 2 बड़े कक्षों के अवशेष विद्यमान हैं। उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि इस संरचना का निर्माण 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ होगा तथा इसका उपयोग प्रथम शती ईस्वी तक हुआ होगा। उत्खननकर्ता ने इस संरचना की पहचान राजप्रासाद के रूप में की है। कुछ विद्वान इसे महाविहार मानते हैं। सन 2013 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में डॉक्टर बुद्धकृष्ण बाई एवं प्रवीण कुमार मिश्र के संयुक्त नेतृत्व में यहाँ पुनः उत्खनन किया। इससे प्राप्त अवशेषों की कार्बन डेटिंग से इन स्थलों की प्राचीनता 2000 वर्ष ईसा पूर्व तक प्रमाणित
परमात्मा से प्राप्त कुछ अवशेषों को कपिल वस्तु संग्रहालय में रखा गया है, जिनमें मूर्ति, मुद्रा एवं मिट्टी के खिलौने, मनुष्य, चूर्ण, मिट्टी के बर्तन, वाण, अनसुनी शलाकाएं आदि मम्मा हैं। मम्मा शांत रहो। ऋषभ भाई काट के बैठे इधर से तो दोनों लोग